भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, तेने बताया यीशु मसीह है यहाँ। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता चल, पाएगा शांति जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता चल, पाएगा शांति जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। जीवन की रोटी हो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति हो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी हो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति हो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, 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 महिमा हो तेरी, महिमा हो। सब लोगों को जय मसीह की। मुझे बड़ी खुशी है कि पहली दफ़ा शायद
आपके बीच में परमेश्वर मुझे लेकर आया है। और मैं देख रहा था कई हमारे जान पहचान के लोग हैं जो आज जुड़े हैं, और कई अच्छे बाइबल टीचर्स भी हैं और बाइबल स्कॉलर्स हैं और बाइबल का खूब अध्ययन करते हैं आप। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई के लिए, कलीसिया के लिए, कि आपने इनवाइट किया और एक और मौका परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर के वचन में हम देखें। मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है ना, अनमोल है। मैं कह रहा हूं ऐसी ताकत मिलती है अगर परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, ऐसी रूहानी ताकत मिलती है, आत्मिक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है जो हम कहीं से नहीं मिल सकती। एक बार फिर रोजमर्रा की जिंदगी में और इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक में, और हम जानते हैं न्यूज में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, जहां जाओ उसी के बारे में बात हो रही है। और थर्ड वेव की लोग सोच रहे होगा, ये होगा, वो होगा। कईयों के बिजनेस खराब हो गए हैं और कईयों की नौकरियां चली गई हैं। एक भाई बता रहा था कि अभी शायद मुझे भी निकाल देंगे नौकरी से। कई लोगों को निकाल दिया, सिर्फ 11 लोग रह गए, कह रहे थे मुझे। फिर एक कह रहे हैं कि हमें नोटिस मिलने वाला है, कैसे करें। बहुत परेशान है लोग, रेंट नहीं दे पा रहे, बिल्स पे नहीं कर पा रहे। और इस दौरान, इस महामारी के दौरान, और लगभग 2 साल जो होने वाले हैं, इन सब कश्मकश के दौरान, इस जद्दोजहद में, इस परेशानी में, इस जंग में, कि हम देखते हैं कि लोग बड़े निराश से हो गए, परेशान हो गए। और बड़ा अच्छा जो हमारी बहन और भाइयों ने जो गाना गाया, भूले और भटके हम जाएं तो कहां जाएं, ऐसी परेशानी, कोई राह नहीं दिख रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि भाई इस परेशानी से कैसे निकले। और कई लोग तो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। एक हमारे भाई साहब है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, काफी समय हो गया, 2 साल से भी ऊपर हो गया उनको। परेशान है वो लोग, इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं लगभग 1000 मैंने ईमेल भेजे हैं और नौकरी के लिए तलाश में हूं मैं। पिछले 2 साल से ऊपर नौकरी नहीं उनके पास, परेशान है लोग, बहुत परेशान है मेरे अजीजों। पर मैं ये बताने के लिए आपको यहां पे नहीं बुलाया गया है। परेशानी है, बेशक है, तूफान है, सब तरह की चीजें हम देखते हैं। और कई हमारे अजीज, कई हमारे प्रियजन हमें छोड़ के भी चले गए। कई प्रभु के जन, प्रभु के बड़े अच्छे सेवक जिनको हम जानते थे, उन्होंने, वो भी प्रभु ने उनको बुला लिया अपने घर। और इस महामारी के बीच में आज शाम मैं आपको सिर्फ इनकरेज करना चाहता हूं। मैं आपको आज एक हौसला देना चाहता हूं, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। सिर्फ आई वॉन्ट टू इनकरेज यू टूडे बाय द प्रेशियस वर्ड ऑफ गॉड, कि अगर आप भी, जिन लोगों के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, अगर आज भी आप इनकी तरह हैं और या ऐसी परेशानियों में आप बिल्कुल पकड़ गए, जैसे ऐसे लगता कोई रास्ता नहीं, मैं जकड़ गया हूं, मैं ऐसे लगता कि परेशानी की जंजीर ने आपको जकड़ के रख लिया है, ऐसा लगता है कि मैं कैद हो गया हूं इस पिंजरे में जिसको परेशानी कहते हैं, प्रॉब्लम्स। और ये कब खत्म होगा, ये महामारी कब ये होगा, कब कैसे होगा, स्कूल नहीं जा सकते बच्चे, कॉलेज नहीं, सब तरह की परेशानी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहां कोई राह नहीं दिख रही आपको, खुदा रास्ता दिखाइए, परमेश्वर राह दिखाइए, कहां जाऊं मैं। जिंदगी के चौराहे में खड़े हैं आप, यू आर स्टैंडिंग ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ, आपको पता नहीं कहां जाना है। अगर ऐसी परिस्थिति है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है और इन परेशानियों से गुजर रहे हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जैसे और भी कई लोग थे, कई कई सेंचुरी पहले, यहां ऐसे लोग थे जो बिल्कुल शायद आप इनके साथ जुड़े हैं। और मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको उकसाने के लिए, अंदर आपके एक जोश लाने के लिए, मैं आज शाम आपकी खिदमत में मैं आया हूं। ज्यादा नहीं बोलते मैं बताना चाहता हूं कि इतिहास के उन पन्नों के मैं ले जाना चाहता हूं। आई वांट टू टेक यू टू द पेजेस ऑफ दोस हिस्ट्री। और एक बहुत लोकप्रिय, बहुत पॉपुलर, जानी पहचानी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बचपन से संडे स्कूल के एक एक बच्चा जानता है इसके बारे में। शायद
इस बड़ी कहानी और बड़ा आश्चर्य काम जो हमारे परमेश्वर यहोवा ने किया, इतना बड़ा आश्चर्य काम जिसके बारे में आज भी इजरायली और यहूदी लोग इसका पर्व बनाते हैं। आज भी इतने 1000 साल हो गए, आज भी उसको याद करते हैं। इतना बड़ा काम हुआ, पर उस बड़े आश्चर्य काम के बीच में शायद कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपकी आंख उस पर नहीं पड़ी होगी। वो आज शाम में आपके सामने लाना चाहता हूं। जल्दी से मेरे भाई और बहनों, मेरे अजीजों, हम निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 13 में जाते हैं। और जैसी मैंने एक्सोडस बोला होगा, निर्गमन बोला होगा, अचानक आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, मैं आपको देख नहीं सकता, पर मैं आपकी मुस्कुराहट को यहां दिल्ली में बैठे देख रहा हूं कि आपको पता चल गया मैं किस पे बोल रहा हूं। और कोई बात नहीं, चलते हैं इजरायली लोगों के साथ, उस जश्न में शामिल होते हैं, उस सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। मेरे अजीजों, आ जाओ, जुड़ जाओ। 6 लाख आदमियों के साथ आप भी चलिए। उनके साथ औरतें भी थी और बच्चे भी थे, मवेशी थे और उनके जीव जंतु थे, शायद गधे और उनके ऊंट, घोड़े, सब तरह की चीजें थी, भेड़ बकरियां सब थी उनके साथ। बहुत बड़ा जुलूस था वो। इट वॉज अ ह्यूज कैरावान। उस जुलूस के बीच में उस बड़ी भारी रिहाई, फ्रीडम। कैसे फ्रीडम? अगर आप 12वें अध्याय में जाएंगे, 40वां पद, 12वां अध्याय निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 40 में लिखा है, यहां पे लिखा है 430 साल की गुलामी, 430 ईयर, 430 साल की गुलामी। उस गुलामी के बाद आजादी। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आजादी दी। 10 महामारियां भेजी परमेश्वर ने, प्लेग्स भेजे, जिसमें पानी खून में बदल गया। वहां पे मेंढक आ गए कहीं से, पता नहीं, अचानक से इधर से उधर कूद रहे, अजीब और गरीब समा हो गया वो। उधर से जुएं आ गई, लाइस आ गई, उधर से मक्खियां आ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं सारे उनके जीव जंतुओं पे अटैक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फोड़े आ गए, अजीब और गरीब किस्म के फोड़े। अचानक उधर से ओले गिरे, हेल, हमने देखे, टिड्डियां आ गई, सारा कुछ खा गई। बड़ा भारी वहां पे महामारी आई। उधर अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। उसके बाद हर पेलोठे का की मृत्यु होगी, फर्स्ट बॉर्न मर गया। ओ वहां पे मातम बज रहा है, ओ वहां पे लोग छाती पीट रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, औरतें रो रही हैं सड़कों पे। और वहां पे पूरे मिस्र देश में रोना और कपड़ों का फाड़ना, और वहां पे मातम ही मातम ही मातम। और फेरो बादशाह जो शहनशाह था, उसके घर में भी मातम। वो परेशान होकर उसने कहा चले जाओ। और मूसा और हारून ने, एरन ने वो बड़ा खुदा को धन्यवाद दिया। और इतनी दफा कोशिश करने के बाद आखिर उस फेरो बादशाह का दिल पिघल गया जब उसने देखा कि उसका बच्चा भी मर गया है। और मेरे अजीजों, 6 लाख से भी ज्यादा लोग और उसके साथ उनकी औरतें और बच्चे, और इतना बड़ा जुलूस, इतनी बड़ा कारवान वहां से निकला। 430 साल की गुलामी के बाद बहुत बड़ा काम। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बड़ी खूबसूरत बात, 13वें अध्याय में जब हम जाते हैं, और 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि क्या हुआ। वर्स 17, गॉड लेट देम, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, वहां से वो निकले 17वें पद में, गॉड लेट, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी। इससे बढ़कर और कोई खुशी हो नहीं सकती मेरे अजीजों, जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। इफ गॉड लीड्स यू, दैट इज द बेस्ट थिंग। और यही हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको, खुद यहोवा, खुदावन यावे उनको लेके जा रहा है। और फिर आगे देखते हैं 18वें पद में, अगेन गॉड लेट देम, बट वेयर, किधर? अच्छी जगह नहीं, जंगल के रास्ते, व्यवान में, विल्डरनेस में। खुदा, आप मुझे ऐसी मरुथल में, ऐसी जगहों में लेके जा रहे हो आप। कोई बात नहीं मेरे अजीजों, अगर वहां भी जाना पड़े, अगर आपको मौत की वादी, मौत के साए की वादी से आपका गुजर क्यों ना हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। वो अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत, वो
वो सनातन से सनातन तक रहने वाला खुदावंद आपके साथ है। चले जाइए, मौत की वादियों में भी चले जाइए, उस विल्डरनेस में चले जाइए, उस जंगल के रास्ते से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी। और फिर हम देखते हैं 21वां और 22वें पद में कि परमेश्वर उनके सामने सामने गया और वहां बादल का खंबा और रात को एक आग का खंबा बनके। और 22वें पद में इतना खूबसूरत है कि आप कहीं भी चले जाओ, पीछे हट जाओ, कुछ भी कर लो, खुदा का जो फजल है, उसका अनुग्रह है, उसकी जो दया है, उसका जो ग्रेस है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वर्स 22 कहते, ही टुक नॉट अवे द पिलर ऑफ क्लाउड बाय डे नॉट द पिलर ऑफ फायर बाय नाइट। उसने वो जो बादल का जो खंबा था और आग का खंबा हटाया नहीं। जितना बुड़बुड़ाए, जितना भी कुछ करो, कोई बात नहीं, खुदा का अनुग्रह बड़ा है। वेयर सिन अबाउंड्स ग्रेस डिड मच मोर अबाउंड। उसका जो अनुग्रह काफी है, बहुत है। और हम देखते हैं कि उसने हटाया नहीं, हटाया नहीं। 40 साल तक लगे रहे और प्रभु उसके उनके साथ था, कभी छोड़ा नहीं। प्रभु का वादा है, देखो मैं तुम्हें जमानों के इंतहाओं तक तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे माँ बाप, हमारे अजीज दोस्त, भाई बहन भी एक दिन छोड़ देंगे, पर परमेश्वर हमें कभी, हाँ कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है। चलिए, कहाँ ले गया प्रभु जी, परमेश्वर कहाँ ले गया उनको इस अनुग्रह से? यहां देखते हैं 14वें अध्याय में, जल्दी से पहुंचते हैं, हमारा समय निकला चला जा रहा है क्योंकि पीछे दुश्मन आने वाला है, इसलिए हमें जल्दी चलना है, जल्दी जल्दी चलना है। और यहां देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि द लॉर्ड स्पेक, परमेश्वर ने बातचीत करी मूसा से। किसने? परमेश्वर खुद यहोवा ने मूसा से बातचीत करी। क्या बोला? जाओ, किधर जाओ? कहते हैं वहां पे कैंप लगाओ आप। दूसरा पद, पेरिहारोत जगह जाओ, और मिगडोल जो समुद्र के पास, और बाल जीफोन। तो ये त्रिकोण बन गया। ये 3 जगहों के बीच में परमेश्वर उनको ले आया। अब ये पेरिहोत कौन सी जगह है? शायद आपको पता होगा, मैं फिर भी बताना चाहता हूं। ये उसका जो मतलब है, उस नाम का मतलब है माउथ ऑफ फ्रीडम, जो मुंह है आजादी का। ओ, आजादी तो मिल गई, खूब जश्न मना रहे, नाच रहे, गा रहे, सब कुछ दे दिया परमेश्वर ने उनको, और उनको आंसुओं को पोंछ दिया और वो निकल गए वहां से। और हम देखते हैं कि वहां पे वो जो पहुंचे, क्या हुआ? इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़। और वो पहाड़ ऑर्डिनरी पहाड़ नहीं थे, नोकीले पहाड़। और कई पहाड़ यूं होते जो आप चढ़ जाते हो यूं करके, यूं सीधा पहाड़ थे ऐसे, जहां लोगों ने कोशिश भी करी होगी चढ़ने के लिए, फिसल के गिर गए होंगे वो। और नोकीले थे, बहुत शार्प थे वो रॉकी माउंटेन। और ऐसे पहाड़ थे कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, और नीचे एक नहर सी जा रही थी, स्टीपी माउंटेन, और बीच में एक स्ट्रीम निकल रही थी, और सकड़ा रास्ता था। इट वॉज अ नैरो वे। और वहां पे हम देखते हैं कि ये लोग इतने सारे झुंड वहां पे आके फंस गए, और ना इधर जा सकते हैं ज्यादा, ना इधर, थोड़ी सी जगह, और बीच में एक नहर सी जा रही है। और वहां पे इतने सारे इजरायली लोग, और मूसा और सारे लोग वहां पे पहुंच गए। और कहा? मिगडोल। मिगडोल क्या है? उसका मतलब है टावर, उसका मतलब है टावर। वो टावर एक वहां पे था, एक टावर की तरह जगह थी वो। और फिर हम आते बाल जीफोन। बाल जीफोन का मतलब क्या है? वो ये उत्तर की तरफ एक जगह थी, मिस्र से उत्तर की तरफ एक इजिप्शियन टाउन था, नॉर्थ में था, मिस्र के उत्तरी भाग में था ये। और वहां पे समुंदर के पास था ये, गल्फ ऑफ सुएज के पास था ये। और देखिए, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ जो चढ़ नहीं सकते आप, सामने लाल महासागर, ओहो, उसकी लहरें जो मौजें उठ रही यूं करके, और लहरें जो उठ रही हैं। और दूर देखो, जैसे ये देख रहे हैं आप पेंटिंग, ये हमारी मम्मी ने पेंटिंग बनाई थी कुछ साल पहले। अभी तो हमारी मम्मी परमेश्वर के पास है, तो ये पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। आपको शायद, आप तो बंबई के कई लोग रहने वाले हैं, आपने तो समुद्र को देखा है, और आपने महसूस भी किया जब समुद्र की जो लहरें, जो हाई टाइड होता है, और जो समुद्र की लहरों की गर्जन, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े बहादुर लोग भी घबरा जाते हैं, बड़े बड़े नेवी के लोग भी डर जाते हैं, जो ऐसी जो
जबरदस्त गर्जन होती है और तूफान जब आता है समुद्र में, तो वहां देखें लहरें, वो लहरें चल रही हैं सामने से, और समुद्र और आकाश और समुद्र एक हो गया वहां पे। और हम देखते हैं कि क्या हुआ, परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने कहा मैं फिरौन बादशाह के दिल को कठोर करूंगा। है प्रभु, क्या बात कर रहे हैं आप उसका मन कठोर कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपके लोगों का? प्रभु की योजना क्या होगा उसमें, ये देखिए क्या होगा। आई विल बी ऑनर्ड, वर्स 4, कि मेरी महिमा होगी। अरे प्रभु आप क्या कर रहे हो, बेचारों का क्या हाल होगा, वो तो फंसे वहां पे, पीछे से ये आर्मी आ जाएगी। कोई बात नहीं, हर एक परिस्थिति में मेरे भाइयों और बहनों, द लॉर्ड विल बी ऑनर्ड, अगर आप उसके मार्ग में चल रहे हैं। इफ यू डू व्हाट ही सेज, ही डज इट फॉर हिज ग्लोरी, उसकी महिमा होती है उसमें। और यहां देखते हैं आई विल बी ऑनर्ड अपॉन फेरो, कि फेरो बादशाह के ऊपर मेरी महिमा होगी, और मुझे जलाल मिलेगा, मुझे ग्लोरी मिलेगी, मेरी महिमा होगी उसमें। और यहां हम देखते हैं कि और परमेश्वर ने ऐसी किया, और उसने क्या करा, अपने बड़े बड़े रथों को तैयार करा, सबसे जबरदस्त, कितने 600 रथ, 7वां पद, 600 रथ जो सबसे बेस्ट बेहतरीन रथ थे उसके, और जितने भी रथ और थे चैरियट सबको ले लिए। ये आपने पढ़ा होगा, और जबरदस्त गुस्से से, और वहां पे खुदा ने कठोर करा उसके हाथ हृदय को, और वो एक बार फिर चल पड़े। वो तड़क धक 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 लगे पूरी तरह, वो सारे के सारे ऐसे धुआं उठा, ऐसी मिट्टी उड़ी होगी वहां पे, जब ये पागलों की तरह, जैसे पागल कुत्ते होते हैं किसी शिकार की तरफ चलते हैं, जैसे ये भेड़िए भेड़ों के पीछे चढ़ते हैं पैक्स में, वैसे ये चढ़े शैतान की तरह आ रही है पीछे। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, पाप की गुलामी से तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया, और याद रखें ये मसीह जीवन एक आसान जीवन नहीं है, ये सकड़े रास्ते का जीवन है। और वो सकड़े रास्ते में थे वो लोग, कोई बड़ा हाईवे में नहीं थे, वो एक सकड़ा रास्ता था वो, और उस सकड़े रास्ते में शैतान पड़ा रहेगा आपको, वो आपको आजमाइशों में लाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। उसके दुश्मन है, वो हमारा एडवर्सरी है, वो हमारा दुश्मन है, और उसके दांत तो खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ दिए, उसके सर को कुचल दिया एक सलीब पर, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा, उसको पता उसका अंत आने वाला है, फिर भी खुदा के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है वो। मेरे अजीजों, फिक्र मत करो, वो एक हारा हुआ शख्स है, पर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि आप आजमाइश में ना गिरो और या टेम्पटेशन में ना गिरो। यहां पे देखते हैं निकल पड़े वो लोग, और यहां हम देखते हैं एक और बड़ा खूबसूरत, पुरानी इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, वर्स 8, आखिरी पद, आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वेंट आउट विद एन हाई हैंड, एक ऊंचे हाथ से गए वो। पर ये पुरानी इंग्लिश है, बाकी नई इंग्लिश में डिफाइंटली, अब बड़े बड़े विजय के साथ बाहर निकले वहां से। पर मैंने जब देखा हाई हैंड, मैंने पढ़ा ये कौन सा हाई हैंड, कहां से ये हाथ आया। हम देखते हैं 13वें अध्याय के 16वें पद में ये हाथ कौन सा था। फॉर, आखिर में लिखा है 13वें अध्याय के 16वें पद में, फॉर बाय स्ट्रेंथ ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड ब्रॉट अस फोर्थ ऑफ इजिप्ट। ओ खुदावन, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ से हम मिस्र के बाहर निकले हैं। उनको एहसास हो गया कि वो परमेश्वर है जिसने हमें आजादी दी, और उस हाथ के बदौलत वो निकल पड़े वहां पे। भूले और भटके नहीं थे उस टाइम, पर अभी भटकने वाले हैं जल्दी वो, पर वो अभी जोश में है, जश्न चल रहा है, बड़ी खुशी है कि निकल पड़े वो खुदा का हाथ। मेरे अजीजों, मेरे प्रियजन भाइयों और बहनों, वो प्रभु का हाथ, हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज प्रभु का हाथ आता है हमारी मदद करने, हम भूल जाते हैं। प्रभु होने दे कि हम उसके हाथ को देखें, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस, हमारे कामकाज, स्कूल, कॉलेज, जहां भी जाते हैं हम, प्रभु का हाथ है जो हमें संभालता है, और उसके हाथ के बदौलत ही हम कदम उठाते हैं इस दुनिया में, क्योंकि विदाउट हिज हेल्प, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और चल पड़े ये लोग। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहां पे क्या हुआ, अचानक समुद्र के सामने खड़े हो गए। ओ, अब क्या करें, पीछे दुश्मन,
आगे लेफ्ट एंड राइट पे पहाड़ और छोटी सी नहर और आगे समुंदर। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई जगह ही नहीं जाने की? प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या हो गया? कहां जाऊं प्रभु? मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूं, ऐसी परिस्थिति में आ गया हूं प्रभु, मैं परेशान हूं प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ। ओ शो मी सम वे प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिख नहीं रहा, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मैं कैसे निकलूं इस परेशानी से? क्या अभी इस वक्त आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है जैसे इजरायली के लोगों के बीच में है? वो परेशान हो गए, हैरान हो गए, हताश हो गए वो लोग। और मैं बताना चाहता हूं कि क्या एक्सपीरियंस हो रहा था उनका। मेरे अजीजों, जब हम परेशान होते हैं ना, अलग अलग किस्म की हमारा पूरा तेवर ही बदल जाता है। टेंशन, प्रेशर, सब तरह की प्रॉब्लम। तो ये जो इजरायली लोग थे वो भी इस तरह से उनका मिजाज बदल गया। पूरा का पूरा जो खुशी थी ना, उत्सव था, बहुत खुशी से निकल के आ रहे वहां से, अचानक उनके चेहरे गिर गए, आंखों में आंसू आ गए, हैरान, परेशान, हताश, डिस्करेज, होपलेस हो गए, होपलेस, टोटल होपलेस। कहां जाएं, फंस गए, ट्रैप हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। शायद कोई लोग गए होंगे, पहाड़ चढ़ के गिरे होंगे, नीचे गए होंगे, देखो दुश्मन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती हिल रही थी, थक 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 थक। बहुत सारे घोड़े और रथ चल रहे होंगे तो धरती यूं करके कांप रही होगी, घबरा गए वो। दूर देखा होगा बड़ा भारी मिट्टी का एक बादल देखा होगा, उसमें बीच में से वो निकले चले आ रहे हैं, डर गए होंगे वो। कुछ लोगों ने बोला वो आ रहे, दुश्मन आ रहे, दुश्मन आ रहे हैं। कंफ्यूज हो गए। क्या अभी कभी कंफ्यूज हुआ है कि क्या करूं परमेश्वर, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, शैतान, वो दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, ट्रैप हो गया मैं, बिल्कुल ऐसे मुझे पकड़ लिया जैसे आई एम कॉर्नर्ड, आई एम ट्रैप। क्या होगा? वाई प्रभु, क्यों क्यों लाए मुझे यहां? प्रभु से हम बात कर रहे हैं, क्या हो गया? लॉस्ट फोकस, जो फोकस प्रभु की तरफ रखना है वो हट गया। लॉट की बीवी पता है पीछे के देखने लगी। यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं? दे लिफ्टेड अप देयर आईज, वर्स 10, पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, दुश्मन को देखा, डर गए, उनका फोकस बदल गया। पतरस ने लहरों की तरफ देखा, डूबने लग गया पतरस। प्रभु यीशु मसीह के सामने से निगाहें हटा दो तो डरोगे आप, परेशान हो जाओगे। शैतान यही चाहता है कि खुदावन के सामने से जो नजरें आपकी हट जाएं, ताकि आप डरो, खौफ आए आपके मन में, खौफ, गुस्सा, मूसा के खिलाफ गुस्सा आया, रेबेलियस हो गए वो, बागी हो गए वो लोग, ताने देने लगे, उसको तौमतें दी उन्होंने, वो विश्वास छूट गया उनका, दे लॉस्ट फेथ, ट्रस्ट चला गया, हेल्पलेस, बिल्कुल ऐसा लगता कोई मदद करने वाला नहीं है, अपोज करने लगे, ऑपोजिशन। जब परेशानी आती है ना तो आप ऑपोजिशन करते हो, बगावत करते हो, यूनियन बन जाता है आपका, ग्रम्बलिंग, बुड़बुड़ाने लगे, एक दूसरे से बातें करने, मूसा के खिलाफ बोलने लगे, वो खुदा के खादिम के खिलाफ। फिर क्या कहने लगे? इट्स माई लाइफ, जैसे नौजवान कहते हैं, मम्मी मुझे मत बोलो कुछ, मेरा जीवन है, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, जानती हूं। यहाँ पे क्या लगे, यहाँ लिखा उन्होंने, लीव अस अलोन, वर्स 12, लेट अस अलोन, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। लीडर के खिलाफ हो गए वो। दोस्तों, बागीपन, रेबेलियन शैतान की तरफ से है। डिफीटेड एटीट्यूड, हार जाना, आशा छोड़ देना, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, डिस्करेजमेंट, निराश हो जाना। क्या चाह रहे? वो क्या चाह रहे थे? एक सोने के पिंजरे में बैठ के गुलाम बनना चाहते थे फिर से, जहां से उस गुलामी से प्रभु ने निकाला उनको। हाउस ऑफ बॉन्डेज, चैप्टर 13 वर्स 3 में लिखा है, दे वांट टू गो बैक टू द हाउस ऑफ बॉन्डेज। ओ मेरे अजीजों, खुदा ने हमें इस दुनिया से निकाला, चुना है बड़ी कीमत दे के, फिर भी हम दुनियादारी में फंसे हुए। वो भूल गए, इतने बड़े बड़े प्लेग भेजे प्रभु ने, भूल गए वो। अरे मैं तो कहता हूं इजरायली लोग देखो,
ये देखो खंबे को, देखो दिन में ये बादल का खंबा देखो, रात को ये देखो, ये देखो ये आग का खंबा देखो। एक सबूत है, सबूत कि प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ है। फिर क्यों भूल गए तुम? सबूत है, आई विटनेस हो तुम। इतने बड़े बड़े काम करें, हमें अपना घर छोड़ दिया, हमने अपना बिजनेस छोड़ दिया, हमने अपनी दुकान छोड़ दी। मूसा, ये समुंदर क्या हमारी कब्र बनाएगा? इज द रेड सी आर वाटरी ग्रेव? बुड़बुड़ाने लग गए हो। कहता क्या कोई कब्रें नहीं थी मिस्र की, यहां हमें ले आए? बस तो क्यों यहां लाए? बोला था आपको कि हमें नहीं आना, छोड़ दो हमें हमारे हाल पे। इट वॉज बेटर टू सर्व द इजिप्शियंस। ओ शैतान की गुलामी हमें मंजूर है, आजादी मंजूर नहीं है। पिंजरे में रहना मंजूर है, उस परिंदे की तरह, उस पक्षी की तरह आजाद नहीं होना चाहते हम। ठीक है वहां गर्मी है, वहां जंगल है, खाना कहां से आएगा, कोई बात नहीं, पर आजाद तो है ना हम। नहीं, हमें गुलामी पसंद है, हमें शैतान की चीजें ज्यादा पसंद है, दुनियादारी ज्यादा पसंद है। ये इम्पॉसिबिलिटी थी उनके सामने, नामुमकिन चीज थी। कहां फंस गए आके हम, ये प्रॉब्लम। और मैं बताना चाहता हूं कि हर लहर जो लाल महासागर की आती थी, लाल समुंदर की जो हर लहर आती थी साहिल पर, उनके अंदर एक खौफ और डर की लहर फैल जाती थी। With every wave of the Red Sea touching the beach, there was the waves of fear in the camp of the Israelites. वो लहर खौफ की। आप बोलो कहां लिखा है? वर्स 10, they were not afraid, they were sore afraid. वो डर के ऊपर डर लेके बैठ गए, वो डर के ऊपर डर लेके बैठ गए वो। They had fear upon fear. डर, खौफ, घबरा गए वो, हाथ पांव कांप रहे, पसीने छूट रहे उनके, बुड़बुड़ा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल सिचुएशन है मेरे अजीजों। फंस गए वो। क्या आपको भी लग रहा है भाई मैं फंस गया हूं यार, क्या करूं ब्रदर, मैं क्या करूं, मैं फंस गया, कहां जाऊं, मैं समझ नहीं आ रहा, खुदा मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा। कब से प्रार्थना कर रहा हूं, शादी नहीं होती मेरी। कब से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही प्रभु। कब से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे बिजनेस डाउन हो गया। कब से प्रार्थना कर रहा हूं कि एडमिशन मिल जाए, कहीं एडमिशन नहीं मिल रही यार, मेडिकल नहीं जा पा रहा मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं क्या करूं? अगर ऐसा आपके अंदर कोई है प्रॉब्लम, मैं नहीं जानता, कई लोग देख रहे हैं आज, मैं आपको 7 बातें बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम रह गया मेरा, 7 बातें बताऊंगा मैं आपको। 7 things on the shores of the Red Sea when you can't find a way. I'm giving you 7 small things to do as you're waiting for the way to open and for God to make a way for you. Just small 7 things. Amongst the tumult, ऐसी जबरदस्त जो यहाँ पे लोगों की बुड़बुड़ाना और बातें और टेंशन और प्रेशर और डर, खौफ और इतनी बातें हो रही है, उस बीच में मूसा जो बड़ा हलीम और नम्र आदमी था, वो शायद, ये बाइबल में नहीं लिखा, मैं सोच रहा हूं क्योंकि वहां लाउड स्पीकर नहीं थे उस जमाने में, पर दोनों तरफ पहाड़, इसका मतलब आवाज बड़ी अच्छी जाएगी, जैसे भाइयों 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 भाइयों, बहनों 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 बहनों, एको होगा आवाज। बड़ा अच्छा था अकूस्टिक्स उस जगह का। और वहां पे शायद थोड़ी ऊंची स्थान पे वो गया होगा और मूसा ने यूं करके खड़ा होके अपने हाथ फैलाए होंगे और लोगों को उन्होंने बोला, वर्स 13, 13वां पद, बड़ी जल्दी से देखेंगे 13वां पद। एक हायर ग्राउंड पे जाके, शायद एक छोटी सी ऊंची जगह, बाकी लोगों से हट के ऊपर, उसने अपनी आवाज उठाई होगी और ज्यादा बात नहीं करी उसने। सुनिए, जब आप परेशानी में आते ज्यादा बात नहीं करते। देखो क्या करते। पहली चीज, फियर नॉट, डरो मत। ये मूसा कह रहे हैं? नहीं, मूसा तो मर के चले गए। खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। कहते हैं बाइबल में 365 बार
लिखा है डरो मत, फियर नॉट, आई एम विद यू। 365 हर साल का हर एक दिन। और किसी ने रिसर्च करा कि जो लीप ईयर आता है 366 बार भी लिखा हुआ है फियर नॉट, डरो मत, आई एम विद यू। दोस्तों मेरे अजीजों, अगर आप परेशानी में हैं, कोई राह निकल नहीं रही, डरो मत, डोंट फियर। भजन लिखने वाला कहता है साम 56 में, व्हाट टाइम आई एम अफ्रेड आई विल ट्रस्ट इन यू। जब मुझे डर लगेगा, घबराऊंगा मैं, तो प्रभु मैं अपना ईमान, अपना विश्वास तुझ में डालूंगा। दोस्तों परफेक्ट लव, कामिल प्यार, कास्ट इट आउट ऑल फियर, सब डर को भगा देता है। अगर आप परमेश्वर से सच्ची मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो, तो उसका प्रेम आपको मजबूर करेगा और आपको सामर्थ देगा कि आप डरो मत। पर मेरा प्रश्न है भाई, क्यों ना डरूं? पीछे दुश्मन आ रहा है, खत्म कर देगा मुझे, कोई भागने की जगह भी नहीं है, फंस गए हम, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या करेंगे हम? मर जाएंगे हम, कब्र है हमारे सामने पानी की, डूब के मरेंगे, भागेंगे यहां से। क्यों ना डरे मूसा, क्यों ना डरे? मूसा क्या बोलेगा? क्योंकि प्रभु ने बोला है। नहीं मूसा क्यों ना डरे, परमेश्वर ने बोला है। क्यों ना डरे परमेश्वर, मूसा क्यों ना डरे? तो मूसा फिर कहेगा यहोवा ने बोला है डरो मत। जो धरती और आकाश का बनाने वाला, हमारा परवरदिगार, हमारा सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर कह रहा है मत डर, डू नॉट फियर। क्यों? क्योंकि मैं तुझे यहां लेकर आया हूं, मैं मिस्र से निकाल के लाया हूं, मैंने तुझे उस बंधन से निकाला है, मैंने ये बड़े बड़े आश्चर्य काम करे हैं। मैं ऑलमाइटी परमेश्वर हूं, सर्वशक्तिमान, मेरे जो वादे कभी नहीं टलेंगे, मैं जीवित हूं और मैं बड़े बड़े अद्भुत काम करता हूं। और अगर आप यू आर इन द सेंटर ऑफ हिज विल, अगर उसकी मर्जी के केंद्र में हैं आप, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला और वो गए और वहां पे फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने बोला प्रभु रास्ता निकालेगा, डरो मत। दूसरी बात क्या लिखा है? स्टैंड स्टिल, अटेंशन हो जाओ, शांत खड़े रहो, शांत खड़े रहो। एक आदमी है जिनको मैं जानता हूं, हमारे ऑफिस में काम करता था, वो घड़ी घड़ी यूं करता रहता है, वो सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। आपने देखा होगा ऐसे लोग, हमेशा ऐसा, कभी उसका ये चलता रहता है, कभी ये चलता रहता है, कभी ये चलता रहता है, कभी पैर हिलाता रहता है, वो सीधा खड़े ही नहीं हो सकते। कई लोग होते हैं ऐसे, घबरा, पैनिक होता है, एंजाइटी, परेशानी, कंफ्यूजन। और उस दौरान ये शब्द बताऊं क्या है? स्टैंड स्टिल। इब्रानी भाषा में इसका शब्द है रापा। उसका मतलब है लेट डाउन, छोड़ दो, हाथ में जो है ना गिरा दो, सीज, ठहर जाओ। उसका मतलब, इस शब्द का मतलब क्या है राफा का? ड्रॉप योर वेपन्स, जो आपके हथियार है गिरा दो, इसका मतलब है। और इट्स अ स्टेट ऑफ पीस, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। ये जो होते हैं ना लकीर, ये जो लकीरें दिख रही, ये बिल्कुल शांत हो जाएं, ये समुद्र की लहरों की तरह शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाओ। स्टैंड स्टिल। देखिए कितने छोटे छोटे शब्द बोल रहा है मूसा, अपने लफ्जों को नाप के बोल रहा है। वो जो एक आदमियों का समुंदर था उसके सामने, जो सारे बागी हो गए थे, सब परेशान, इतना शोर मच रहा होगा वहां, इतना शोर, उसमें वो कहता है स्टैंड स्टिल, खड़े रहो, शांत खड़े रहो। टोटल डिपेंडेंस, टोटल सरेंडर, अपना फोकस वापस लगाओ, इधर उधर मत देखो, पीछे मत देखो, आगे देखो। पूरा समर्पण, पूरा डिपेंड करो प्रभु में, पूरा सरेंडर कर दो, टोटल कंट्रोल दे दो प्रभु के हाथ में। रुक जाओ, सरेंडर कर दो। ऑल ऑफ हिम नन ऑफ मी। ओ प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं हार मान ली प्रभु, मैंने हथियार गिरा दिए अपने, मैं खड़ा हूं, बताओ। साम 46 और 10 में लिखा, भजन संहिता 46 और 10 में, 46 और 10 में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहो और जानो कि मैं खुदावंद परमेश्वर हूं।
जोसफत के लिए भी दूसरे इतिहास 20 और 17 में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहो, टेंशन मत लो। और मरियम उसके कदमों में बिल्कुल शांत बैठी थी जब लाजर गुजर गया था। दोस्तों, शायद हमारे अजीज गुजर गए हैं, या शायद पहाड़ टूट गए हैं, या परेशानी होगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ। स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ द लॉर्ड माय सेवियर। हम उसके प्रोमिसेस पे खड़े। तीसरी बात, जल्दी से, मेरा समय जा रहा है। एंड सी, देखो, द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। देखो, आप बोलो क्या देखें भैया, क्या देखें? मूसा, क्या बात कर रहे हो आप? सामने समुंदर है, पीछे दुश्मन है, साथ में पहाड़ है, क्या दिख ही नहीं रहा कुछ हमें? विश्वास की आंखें। पौलुस कहता है, वी वॉक नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। हम विश्वास की निगाहों से चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, अपनी फानी आंखों से नहीं चलते हैं। ओ प्रभु का धन्यवाद हो कि मूसा, खुदा के खादिम, जो हलीम इंसान था, प्रभु से बातचीत करता था एक दोस्त की तरह, परमेश्वर से समय बताता था, उसने एक राह देख ली थी। He had seen that the Lord will make a way, कि खुदा एक राह बनाएगा जब राह दिखती नहीं है हमें। और उसने कहा, देखो प्रभु के उद्धार को देखो। और आपको पता है, एलीशा का जो नौकर था, वो जब दुश्मन आगे डर गया, कांप रहा, और अरे एलीशा देखो क्या होने, मर जाएंगे क्या। उसने परमेश्वर से दुआ करी, उसकी आंखें खोल दी, छिलके गिर गए उसकी आंखों से, और वो देख के हैरान हो गया, अरे ऐसी आर्मी, सफल हो गया। अरे जो एलीशा को दिख रहा था उसको नहीं दिख रहा था। मेरे अजीजों, विश्वास की आंखों से देखो, विश्वास की आंखों से देखो, विश्वास की आंखों से। और हम देखते हैं कि बिकम मोर देन कॉन्करर। कहते हैं फिक्र मत कर, प्रभु के उद्धार को तो देख, बस स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। आगे चौथी बात देखते हैं, बहुत जरूरी बात है मेरे अजीजों। जब ऐसे टेंशन प्रेशर आता है, परेशानी आती है ना, जब आप फंस जाते हो, ये जो देख रहे हो ना, जुबान बहुत ही खतरनाक है। जेम्स में लिखा है कि ये जुबान छोटी चीज है, बड़ी आग लगाती है। इंसान हर एक जानवर को, हर एक चीज को लगाम में ले आता है, जुबान को लगाम में लगाना बहुत मुश्किल है। और जेम्स में लिखा है, जो आदमी इसको लगाम में लगा ले वो एक कामिल शख्स है, परफेक्ट आदमी है। और यहाँ पे 14th वर्ष 14वें पद में क्या लिखा है? चौथी चीज यहाँ लिखा है साइलेंट, शांत हो जाओ, चुपचाप रहो। हिंदी में लिखा है चुपचाप रहो, होल्ड योर पीस। अपने घोड़ों को रोक लो, लगाम खींच लो जुबान की। साइलेंस, हश एवरी मरमर। जो बुड़बुड़ाना बंद कर दो, लोगों पे तोहमतें लगाने बंद कर दो, लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो, कंप्लेन करना बंद कर दो। मूसा ने कहा चुपचाप रहो, चुपचाप। मेरे अजीजों, अगर आप ऐसी परेशानी में हैं, ऐसी दिक्कत में हैं, इस जुबान का गलत इस्तेमाल मत करना। नहीं, क्योंकि हर वर्ड का जो हमने जवाब देना, हर शब्द का हमें परमेश्वर को जवाब, हिसाब देना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, फॉर एवरी आइडल वर्ड वी हैव टू गिव एन अकाउंट। चुपचाप रहो, प्लीज कंट्रोल करो। वो शख्स जो अपने जज्बातों को कंट्रोल कर सकता है, लगाम लगा सकता है, वो एक कामिल शख्स है। आप देखें, बिल्कुल टेंशन नहीं लिया मूसा ने, बिल्कुल नहीं। लोग पागल हो रहे हैं वहां पे, और वो कितना शांत है। ये असली मसीह का कैरेक्टर है, शांत होना, चुपचाप रहना, जुबान पे लगाम देना। He didn't, और वहां पे हम देखते हैं मूसा कहता है चुपचाप रहो। परिस्थिति अब बिगड़ जाए, चुपचाप रहो, शांत खड़े रहो, डरो मत, देखो क्या करेगा परमेश्वर। पांचवी बात, क्राई, मैं खत्म कर रहा हूं। पांचवी बात, 15वें अध्याय में परमेश्वर पूछता है मुझसे से, तू मुझे मेरी तरफ क्यों रो रहा है? Why are you crying unto me? सुनिए, गौर से सुनिए इस बात को, बहुत अहम बात है। क्राई का मतलब क्या है? रो रहा था मूसा? हाँ, रो रहा था। वो लोगों के सामने रो रहा था? नहीं, लोगों के सामने नहीं रो रहा था। वो शायद एक गुप्त जगह ढूंढी होगी, कोई पहाड़ के अंदर कहीं छुपा हो, कहीं साइड में गया होगा। वो खुदा के सामने गिर गया होगा मुंह के बल। यहां लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही करता था वो, रोया होगा खुदा के सामने। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है,
अपने बोतल में जमा करके रखा है. He's kept your tears in his bottle. He remembers you. He remembers your tears. Pour out your heart before him. अपने हृदयों को उंडेल दो उसके सामने. Pray, pray, pray. दुआ करो, प्रार्थना करो, लॉलीन रहो प्रार्थना में. परेशानी आएगी, तूफान आएंगे, कोई बात नहीं, प्रार्थना करते रहो. उसके सामने गिर जाओ, अपने हृदयों को उंडेल दो उसके सामने. मूसा ने यही करा. और परमेश्वर कहता तो क्यों रो रहा है? वो रोया परमेश्वर के सामने. हम दुआ करते हैं, ठीक है, अच्छा करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, फैमिली ऑल्टर करते हैं, ये सब कुछ करते, बुरा नहीं है. पर मेरे अजीजों, आप कब रोए किसी आत्मा के लिए, किसी अजीज अपने दोस्त के लिए कब आप रोए? पौलुस कहता है इफिसियों के लोगों को, मैं 2 साल दिन रात रोया, मैं तुम्हारे लिए 2 दिन और रात रोया मैं. पौलुस प्रीच करते हुए रोता था लोगों के सामने. ये उसका बर्डन था, ये उसका बोझ था, मूसा का बोझ था उन लोगों के लिए. वो रोया, खुदा मेरे आंसुओं को देखो. परमेश्वर का मत क्यों रो रहा है? प्रे. यिर्मयाह कहता है मैं अपने हृदय को जैसे ग्लास में से पानी निकाल देता, कहता मेरा पूरा हृदय उंडेल दिया तेरे सामने खुदा. कोई रास्ता नहीं था, ऊपर ही देख रहा था मूसा, कोई उसका मददगार नहीं था, परमेश्वर ही था. याकूब ने, जेकब ने उस एंजल को पकड़ लिया सारी रात. प्रार्थना में वो ऐसी कुश्ती लड़ी उसने. एक हमारे अंकल थे, कहता मैं अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताता, अपनी कुश्तियां हमें परमेश्वर के साथ ही, आई रेसल विद द लॉर्ड ओनली, किसी को नहीं बताता. मूसा भी चला गया, रोया. छठी बात, जल्दी से, मेरा समय खत्म हो गया. छठी बात, गो फॉरवर्ड. कहां लिखा है? वर्स 15 कहता स्पीक टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल दैट दे गो फॉरवर्ड. छठी बात, गो फॉरवर्ड. अगर ऐसी परेशानी आपके पास, रुकना मत. परमेश्वर जब आज्ञा देता है आगे बढ़ो. गॉड कैन ओनली स्टीयर अ मूविंग कार. परमेश्वर एक चलती हुई गाड़ी को ही उसका स्टीयरिंग आपको घुमा सकता है. आप बोलो प्रभु रास्ता कौन सा, आप वहीं ब्रेक लगा के बैठे हो, वो कैसे पता चलेगा? आप आगे तो बढ़ो, कदम तो उठाओ, विश्वास का कदम उठाओ. विश्वास. अगर ऐसी कोई परेशानी है, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, विश्वास का कदम उठाइए. पर आप बोलोगे मूसा आप बेवकूफ हो गए, आप बूढ़े हो गए, सटिया गए हो, समुंदर सामने, आप कह रहे हो आगे बढ़ो, क्या मरना है क्या? हमें आगे बढ़ो. परमेश्वर कह रहा है बढ़ो आगे. क्यों बढ़ो? क्योंकि यहोवा कह रहा है बढ़ो. रास्ता नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बढ़ो आगे. कोई पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. परमेश्वर है ना, वो कह रहा है आपको आगे बढ़ो, बढ़ो आगे. टेक अ स्टेप ऑफ फेथ. विश्वास का कदम लो. मेरे पिताजी का जब पार्टनर छोड़ के चले गए थे कई साल पहले बिजनेस में, उन्हें ऐसा लगा कि बिजनेस खत्म हो जाएगा उनका. उस रात एक सपना आया उनको कि समुंदर के बीच में वो अकेले एक लकड़ी के टुकड़े पे खड़े बैलेंस कर रहे हैं. समुंदर के बीच में, सारा समुंदर ही आसपास. सपना देखा उन्होंने, और एक आवाज आई, एलन लूथर, एलन टेक 1 स्टेप. एक कदम उठा. मेरे पिताजी ने कहा प्रभु मैं डूब के मर जाऊंगा, तैरना नहीं आता, आप क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, मैं तो बिल्कुल समुंदर के बीच में ऐसे स्ट्रैंडेड हो गया हूं, मैं तो बेसहारा हूं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता. नहीं, कदम उठा. कदम, बहुत कश्मकश के बाद, बहुत प्रभु ने बोला उनको, एक आवाज आई, उन्होंने कदम उठाया. जैसी कदम उठाया अचानक एक और फट्टा आ गया लकड़ी का. वो हैरान हो गए. फिर बड़े डरते डरते पैर रखा उन्होंने, फिर दूसरा पैर रखा, फिर एक आवाज आई, टेक अनदर स्टेप. एक और कदम उठा. फिर उन्होंने कदम उठाया, एक और फट्टा. ये उनका सपना था. और फिर मेरे पिताजी ने कहा मैं चलने लगा. चलने के बाद मैं दौड़ने लगा लहरों के ऊपर सपने में. प्रभु ने कहा एलन लूथर फिक्र मत कर, मैं तेरे संग हूं. विश्वास का कदम उठा, रास्ता अपने आप बनेगा. विश्वास का कदम उठा. वो उसने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. और लास्ट में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हाथ बढ़ा. हाथ बढ़ा. वो है क्या लिखा है? वर्स 16, बट लिफ्ट दाउ अप दाई रॉड एंड स्ट्रेच आउट दाई हैंड ओवर द सी एंड डिवाइड इट. हाथ बढ़ा. ओ, अपनी नजरें बढ़ाइए विश्वास की,
और अपने पैर बढ़ाइए विश्वास से और अपना हाथ बढ़ाइए, थाम लीजिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आशीष जो देना चाहता है। स्ट्रेच आउट योर हैंड। कैसे? कैसे? जैसे वो जो खून बहने वाली जो बीमारी थी उस औरत की, 12 साल से सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ, वो उस भीड़ में गई, उसने परमेश्वर के नीचे के वस्त्र को छू लिया, द हेम ऑफ हिज गारमेंट, चंगाई मिल गई। वो गई और उसने छू लिया। बार्टिमियस पागल हो गया, अंधा आदमी बार्टिमिया, उसने कहा वो दाऊद के घराने के बेटे, मुझे दया कर, मुझ पर है मर्सी ऑन मी, दया करो, दया करो। हाथ उठा के उसने चिल्लाया होगा, वो प्रभु ने बुला लिया उसको, छू लिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है, वो बदल सकता है। पतरस डूबने लगा, लहरों को देखकर उसने हाथ बोला, प्रभु बचा लो, और प्रभु ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। वो हमारा प्रभु है। हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए। प्रभु वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। He is a miracle working God. He is the same yesterday, today and forever. वो हमेशा, कल, आज और हमेशा रहने वाला एक है। वो कभी बदलता नहीं, हम बदल जाते हैं, वो कभी नहीं बदलता। मेरे अजीजों, डरो मत, डरो मत, खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, देखो उसके उद्धार को, देखो, चुपचाप रहो, बी साइलेंट, प्रेयर करो, क्राई आउट टू हिम, रोइए उसके सामने। वो राह खोलेगा, 100% खोलेगा, उसका समय आएगा आपके लिए। गो फॉरवर्ड बाय फेथ, विश्वास से कदम बढ़ाइए, विश्वास से। स्ट्रेच आउट, रीच आउट योर हैंड, अपना हाथ बढ़ाइए। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं, पूरी रात एक हवा चली, ईस्ट विंड खुदावन ने भेजा, और वहां पे एक राह खुल गई, और वो लोग दूसरी ओर गए, और सब मिस्री लोग, सारे उसके बड़े बड़े रथ, सारी आर्मी खत्म हो गई। अगले दिन उनके शव उस साहिल पे मिले दूसरी ओर, और बहुत बड़े डिलीवरेंस, बहुत बड़ा छुटकारा प्रभु ने दिया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम। और क्या होता है, 31वें पद में लिखा है, 30th में, द लॉर्ड सेव्ड, परमेश्वर ने, यहोवा ने इजराइल को बचाया उस दिन। वो यहोवा, मूसा का परमेश्वर, वो आज भी आपका परमेश्वर है। वो एक राह निकालेगा जहां आपको राह दिखती नहीं है। और मैनी बिलीव्ड इन द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिली, फेरो खत्म हो गया, परमेश्वर को महिमा मिली, और कईयों ने विश्वास किया। ओ, आपके इस विश्वास की सफर और इस दौर से कईयों को, आपकी टेस्टिमनी से, आपकी गवाही से कई विश्वास करें हमारे खुदावन के नाम में। मेनी में बिलीव ऑन हिज नेम, कई विश्वास करें, कई विश्वास करें। मेरे अजीजों, ये चंद चीजें हैं। मैं जानता हूं बहुत डिफिकल्ट टाइम है कईयों के लिए। आप भी लाल महासागर, लाल सागर के साहिल पे शायद आप भी खड़े हैं, आप भी अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, आप भी पुकार रहे हैं, आप भी परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि कब रास्ता खुलेगा। खुलेगा, जरूर खुलेगा। सो डरो मत, फिक्र मत करना, स्टैंड स्टिल, देखो, चुपचाप रहो और प्रार्थना करते रहो, और कदम कदम बढ़ाइए विश्वास के, आगे बढ़िए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और हाथ बढ़ाइए, और परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। याद रखें, ये सफर आसान नहीं है, पर याद रखें, हमारा ये सफर आसान नहीं है, पर हमारा हम सफर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें मंजिले मकसूद तक पहुंचाएगा। हम पहुंचेंगे सिय्योन देश एक दिन। क्यों? क्योंकि हमारा मुंजी, हमारा परवरदिगार, हमारा खुदावंद, हमारा परमेश्वर, हमारा दोस्त, हमारा हम सफर, हमारा 10,000 में हसीन परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान हमारा उद्धार करता प्रभु, हमारा दोस्त हमारे साथ है, और वो हमारे सफर में हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। हम साहिल पे, अगर आप शायद मुड़ के देखोगे, कहीं चाय मैं पी रहा हूँ कहीं पे साहिल पे,
मुझे पता नहीं वहां पे और भी कितने लोग हैं, मुझे मालूम नहीं। अगर आप इस परेशानी में आप भी कहीं फंसे हुए हो या वेट कर रहे हो प्रभु कब रास्ता खोलेगा, तो मुझे मुड़ के देख लें, मैं भी वहीं कहीं हूँ, मिलूंगा आपको साहिल पे, थोड़ा फेलोशिप हो जाएगा। तब तक जब हम इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। खुदा एक राह खोलेगा जब कोई राह हमें दिखती नहीं है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।